Hey everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me, Khan Rizwani. Welcome back to my channel. Those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon over there. Student, today we will gonna talk about the vacuoles. So what is this vacuoles? ये vacuoles सेल में कितना इम्पोर्टेंस है इसकी? अगर ये सेल में ना होते तो सेल को क्या कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट होता? ये किस ऑर्गेनल में एब्सेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्टूडेंट सी, वैक्यूल्स बेसिकली एक मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल है ना. इनका एक अपना पर्टिकुलर बाउंड्री है, एक अपना पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है. सो इट इज़ मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल. इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. सारे यूकैरियोटिक सेल में आपको वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे. अब देख लो, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है तो ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक सेल में तो देखने को मिलेंगे ही ना. लेकिन स्टूडेंट, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे वैक्यूल, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं. तो व्हाट इज़ वैक्यूल? वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है. तो ये यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होगा. सी, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में एब्सेंट है. वैक्यूल्स का पहले आप मतलब समझ लो स्टूडेंट. वैक्यूल्स एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है वैकस और उसका मतलब होता है एम्प्टी. तो वैक्यूल का मतलब ही होता है एम्प्टी, खाली, है ना. अब वैक्यूल्स को स्टोरेज बीन भी कह सकते हो या स्टोरेज सैक भी कह सकते हो. क्यों? क्योंकि ये सेल में एक स्टोरेज सैक की तरह, सैक का मतलब थैली होता है स्टूडेंट, बैग की थैली. ये सेल में एक तरह से स्टोरेज सैक की तरह काम करता है. जैसे आपके घर में स्टोर रूम होता है ना, हम सारे अपने अच्छे कचरे जितने भी अनयूजफुल चीज़ें उस स्टोर रूम में स्टोर करके रखते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट, सेल के अंदर भी ये एक स्टोर रूम का काम करता है. और सिर्फ ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं रखता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर करता है खुद में. सब वीडियो में डिस्कस करूँगी, डोंट वरी, बस वीडियो में बने रहें. सी स्टूडेंट, ये कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर. सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. बहुत छोटा छोटा ड्रॉपलेट के साइज़ में ये सेल के अंदर पाया जाता है. इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट, बहुत छोटा ड्रॉपलेट्स इन द साइटोप्लाज्म. लेकिन इनका एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट कि ये प्लांट सेल में बहुत लार्ज फॉर्म में वैक्यूल का प्रेजेंस होता है. ऐसा क्यों, सब वीडियो में डिस्कस करेंगे. सी स्टूडेंट, हमने जितने भी अभी फिलहाल सेल ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस किए हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, राइबोसोम्स हो, वो गोल्जी अपैरेटस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या वो ये वैक्यूल्स हो, ये सारे लिविंग स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, है ना. लेकिन ये जो वैक्यूल है स्टूडेंट, ये वैक्यूल नॉन लिविंग इंक्लूजन्स है साइटोप्लाज्म का. नॉन लिविंग इंक्लूजन मतलब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब ये लिविंग नहीं है. न्यूक्लियस क्या था? न्यूक्लियस एक लिविंग स्ट्रक्चर था साइटोप्लाज्म का. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? लिविंग स्ट्रक्चर था. राइबोसोम्स क्या था? लिविंग स्ट्रक्चर था, है ना. गोल्जी अपैरेटस क्या था? लिविंग स्ट्रक्चर था. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर है. प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, दीज ऑल आर द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म. लेकिन वैक्यूल्स जो हैं स्टूडेंट, वो नॉन लिविंग इंक्लूजन ऑफ सेल है. ये मतलब लिविंग नहीं है. ये साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है लेकिन लिविंग नहीं है. तो चलिए पहले हम वैक्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम इनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में कितनी क्या डिफरेंसेस होती हैं उनके वैक्यूल्स में, और वैक्यूल्स कितने टाइप्स का होता है, सब डिस्कस करेंगे. सी, ये वैक्यूल्स हैं, ओके. ये वैक्यूल है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. इनका आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, है ना. और इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उन्हें हम कहते हैं सेल सैप. जैसे लुक हियर, दिस इज सेल, राइट, दिस इज न्यूक्लियस, करेक्ट. सो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना. सिमिलरली वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं सेल सैप, ओके. देखो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका वैक्यूल प्रेजेंट है ना. ये वैक्यूल को इनलार्ज अगर मैं कर दूँ तो ये ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर सेंट्रल पे होता है सेंट्रल वैक्यूल.
आउटर लेयर स्टूडेंट टोनोप्लास्ट, अंदर के जो फ्लूइड है उसे हम सेल सैप कहते हैं, और ये जो बीच के हैं उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। सी स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल, इट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, लुक लाइक सिमिलर टू वेसिकल्स, बिल्कुल वेसिकल्स जैसा आपको दिखेगा, आप सेल के अंदर देखोगे, लेकिन जब उसे इनलार्ज करके देखोगे तो अब इनके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है टोनोप्लास्ट, ये आउटर सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन है, सिंगल लेयर है स्टूडेंट, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, आपका आंसर होना चाहिए टोनोप्लास्ट, और ये एक सिंगल लेयर है, डबल मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखना सिंगल लेयर है ना। ये सेपरेट करता है वैक्यूलर कंटेंट, मतलब वैक्यूल के अंदर जितने भी कंटेंट है उनको सेपरेट करेगा, किससे, सेल के साइटोप्लाज्म से। ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूलर मेम्ब्रेन, हम इसे वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट सेल के आउटर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, वैसे ही वैक्यूल के आउटर मेम्ब्रेन को हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। लुक हियर, दिस इज टोनोप्लास्ट, ये आउटर लेयर है, एक लेयर है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है ना। तो ये सेल के अंदर है, ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर आपका वैक्यूल है, यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के मटेरियल को, कंटेंट को अलग करता है वैक्यूल के कंटेंट से, दोनों मिक्सअप ना हो जाएं, इसलिए इनका एक अपना आउटर मेम्ब्रेन है जिन्हें हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। लुक हियर, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेल सैप। सेल सैप होता क्या स्टूडेंट, सी इट इज फिल्ड विथ लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है, डाइल्यूट फिल्ड कंटेनिंग ऑफ वाटर, वाटर इसमें है, सोल्यूशन दैट फिल द वैक्यूलर वैक्यूल्स। ठीक है, सेल सैप क्या है, सेल सैप एक ऐसा सोल्यूशन है जो वैक्यूल को फिल करता है, ये बेसिकली मैक्सिमम वाटर से फिलअप होते हैं और बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, वो चीज़ों का, उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सी 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड डिफरेंटली टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सबसे फर्स्ट होता है स्टूडेंट फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल आप कहो या इसे डाइजेस्टिव वैक्यूल कहो, इनका फंक्शन क्या होगा, ये डाइजेशन के काम आएंगे या फिर सिक्रीशन के काम आएंगे। सेकेंड है हमारा कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है सिकुड़ना, है ना। तो इनमें जो वैक्यूल में जो वाटर प्रेजेंट रहते हैं उन्हें बाहर निकाल देगा, पुश आउट एक्सेस वाटर। सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल क्या होगा, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर, वाटर से बहुत भरा रहता है स्टूडेंट। फोर्थ हमारा लास्ट है एयर या गैस वैक्यूल। ये 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल हैं स्टूडेंट, आप इतना ही जान लो, आपके लिए बहुत है। क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हाई क्लासेस में आप फुल डिटेल में पढ़ोगे इन सारे वैक्यूल्स के बारे में, कौन से ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्चुअल वैक्यूल होता है, लाइकवाइज। ओके, सी स्टूडेंट, वैक्यूल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना। लेकिन वैक्यूल एनिमल सेल में और प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इन दोनों के वैक्यूल में। चलिए वीडियो में जाने की कोशिश करते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड वैक्यूल स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, बहुत सारा छोटा छोटा वैक्यूल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में, मतलब बिल्कुल बिखरे हुए फॉर्म में आपको वैक्यूल देखने को मिलेंगे बहुत ज़्यादा नंबर में। सी दिस इज द सेल न्यूक्लियस, ऐसे बहुत ज़्यादा सबको वैक्यूल मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। लेकिन प्लांट में स्टूडेंट सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल, ये सपोज कर लो दिस इज अ प्लांट सेल, ओके, दिस इज अ न्यूक्लियस, है ना, और ये एक सिंगल रहेंगे, लार्ज रहेंगे और सेंट्रल रहेंगे वैक्यूल प्लांट में, मतलब ये एक रहेंगे, सेंट्रल बीच में रहेंगे और बहुत बड़े साइज में रहते हैं प्लांट सेल में। शायद इसीलिए स्टूडेंट प्लांट सेल में न्यूक्लियस ना सेंटर पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये वैक्यूल है। ये वैक्यूल प्लांट का समझ लो 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर देता है, कवर कर देता है, और ये न्यूक्लियस को पुश कर देता है और खुद सेंटर पे आ जाता है। यही रीज़न है स्टूडेंट प्लांट में न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं होते हैं, उनके पीछे रीज़न वैक्यूल्स है। सी एनिमल में वैक्यूल टेम्प्रोरी होते हैं, इनका जो फंक्शन होता है अपना काम करके ये टेम्प्रोरी होते हैं, ये हमेशा के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। अपना ये काम ख़त्म करके फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर से ये ऑरिजिनेट हो जाते हैं। बट प्लांट में क्या होता है, ये परमानेंट होते हैं। क्यों होते हैं? देखो स्टूडेंट, वैक्यूल्स प्लांट
लास्ट में वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि ये एज अ स्टोरेज काम करता है ना। एनिमल सेल में भी स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि वैक्यूल्स को तो हमने पढ़ा है ये स्टोरेज बीन ही है, स्टोरेज बीन है, स्टोरेज सैक है ना, स्टोर रूम है सेल का। लेकिन प्लांट में क्या होता है स्टूडेंट, देखो प्लांट में ये भारी मात्रा में वाटर को कंटेन करता है वैक्यूल। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कंटेन करेगा, प्रोटीन भी कंटेन करेगा, लिपिड भी कंटेन करेगा, बहुत सारी चीज़ें कंटेन करेगा। लेकिन प्लांट में भी ये सारी चीज़ें कंटेन करेंगे, लेकिन प्लांट में वैक्यूल ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में वाटर कंटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो प्लांट चल नहीं सकता है ना, तो उन्हें हर वक्त वाटर का रिक्वायरमेंट होता है उनके ग्रोथ के लिए। इसलिए सेल वाटर को स्टोर करके रखता है वैक्यूल के अंदर। तुम इसे प्लांट के लिए वाटर स्टोरेज ऑर्गेनल भी कह सकते हो, है ना। प्लांट के अंदर ये वाटर स्टोर करके रखता है कौन? वैक्यूल। एनिमल के अंदर ये ज़्यादातर वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये सब स्टोर करके रखते हैं। शायद इसीलिए स्टूडेंट प्लांट में ये परमानेंट होते हैं, क्योंकि इनका यूज़ बहुत होता है। ओके, क्योंकि प्लांट कुछ चल करके पानी पी नहीं सकता है। सी एनिमल सेल में इट प्रोवाइड, यहाँ पर मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर आप ये जो 2 पॉइंट है ये प्लांट सेल की है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और ये जो पॉइंट है ये एनिमल सेल की हो गए। ओके, आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना। तो देखो सी स्टूडेंट, ये 2 तो एनिमल सेल्स के हैं, ये 2 प्लांट सेल के वैक्यूल्स हैं, लेकिन ये जो है वो मिस्टेक से इधर मैंने लिख दिया है, ये एनिमल सेल्स पे आप देख लेना और ये 2 प्लांट सेल में देख लेना, इसलिए ओके मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो एनिमल सेल में ये उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, है ना, कि बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में स्टूडेंट ये 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, शायद इसीलिए न्यूक्लियस सेंटर में प्लांट सेल में नहीं होता है। और ये प्लांट सेल में स्टूडेंट ये शेप प्रोवाइड करते हैं और रिजिडिटी देते हैं सेल को। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल एंड रिजिडिटी टू द सेल, मतलब सेल को एक प्रॉपर शेप देंगे वैक्यूल, और सेल को सिकुड़ने नहीं देंगे। इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद स्टूडेंट आप फंक्शंस बहुत इजीली बता सकते हो वैक्यूल की। ये स्टोर करेगा वाटर मैक्सिमम अमाउंट, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेगा, सॉल्ट स्टोर करेगा, पिगमेंट्स स्टोर करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सी स्टूडेंट, प्लांट में ये वाटर तो स्टोर करेंगे ही, प्लस पिगमेंट, जो फ्लावर की पिगमेंट होते हैं ना, पिंक, ग्रीन, येलो, ये सारे पिगमेंट वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। 11th में बहुत डिटेल में आप स्टडी करेंगे। लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं विद इन द सेल। वैक्यूल ये सारी चीज़ें स्टोर करता है। देखो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें वैक्यूल्स स्टोर करता है, लेकिन प्लांट में मेनली ये पिगमेंट स्टोर करेगा, वाटर स्टोर करेगा और कुछ हद तक वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करेंगे। इट समटाइम्स स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, है ना। इट आइसोलेट्स हार्मफुल मटेरियल्स। देखो अब जब ये वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करेगा तो हार्मफुल मटेरियल को सेल के अंदर से हटाएगा ना। मतलब देख लो, ये जो सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये वैक्यूल है ना, तो ये सेल के जितने भी कचड़े पार्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, उनको भी स्टोर करता है ताकि ये सेल के अंदर जितने साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल हैं वो सारे इफेक्ट ना हो, हार्म ना हो। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये प्लांट में स्पेशली ये शेप प्रोवाइड करता है। ये एनिमल सेल में उतना शेप प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन प्लांट सेल में ये शेप प्रोवाइड करता है। कैसे? सी बाय मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। देखो होता क्या है स्टूडेंट, देख लो ये सेल है, ठीक है। मैं टर्जिडिटी और रिजिडिटी को समझाने के लिए ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की हूँ। ये सेल है, ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर पानी है, पानी का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया H2O, ठीक है। ये वैक्यूल है। तो देखो जब ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल सोइल्स मतलब फूल जाता है और पुशेस अगेंस्ट द वॉल, और ये वॉल को इस तरफ पुश कर देता है ना, ऐसे पुश कर देता है, फूल जाता है। तो इस वजह से ये प्लांट के सेल को शेप प्रोवाइड करता है। अगर इसमें से आप पानी निकाल दोगे तो ये सिकुड़ जाएगा ना, श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक कर जाएगा तो ये
सेल के वॉल की तरफ पुश तो नहीं कर पाएगा, ठेल नहीं पाएगा, है ना। तो इस वजह से आपका सेल सिकुड़ जाएगा अल्टीमेटली। सी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वैक्यूल श्रिंक कर गया, है ना, एंड सेल लूजेस शेप। कब? व्हेन वाटर H2 वाटर, व्हेन वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सेल। स्टूडेंट आपने ये बॉल तो देखा होगा, जेली लाइक वाटर बॉल, है ना। इसे आप जब पानी में डालते हो तो ये कैसा बिल्कुल फूल जाता है ना, और इसका साइज़ भी बिग हो जाता है। ये एक सपोज कर लो शेप देता है। अगर आप इसमें से आप पानी अगर निकाल दोगे तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, और जिसके अकॉर्डिंग ये सेल को शेप प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। किस में? प्लांट सेल में। जैसे ये वैक्यूल के अंदर वाटर फिल्ड है ना, तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर ज़्यादा स्पेस लेगा और सेल के वॉल को पुश करेगा, टाइट रखेगा, बिल्कुल सेल टाइट रहेगा आपका। जैसे इसमें से पानी कम हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये सिकुड़ जाएगा। ये सिकुड़ने से ये सेल भी आपका सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस पर प्रेशर लगा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट टर्जिडिटी, ठीक है, मतलब इंटरनल फोर्स इसको प्रोवाइड करता है वैक्यूल। अब से स्टूडेंट जैसे ही वैक्यूल प्रेशर पुश करता है सेल वॉल पे, तो सेल ऑर्गेनल के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं